जय हिंद दोस्तों। आशिक कर्नल का कोर्ट मार्शल, हाँ सुन के आपको हैरानी होगी, एक आशिक कर्नल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और उन्होंने एक सूबेदार की पत्नी से बनाए नाजायज संबंध। चौंकाने वाला मामला, और ये मामला पहुंचा माननीय प्रधानमंत्री तक। देखिए क्या है खबर, और ये है आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसमें बिल्कुल सीधे सीधे लिखा है आखिर है कहानी क्या। यानी आर्मी हेडक्वार्टर में एक कर्नल साहब पोस्टेड थे और उनके साथ ही एक नायब सूबेदार साहब पोस्टिंग थे। आर्मी हेडक्वार्टर में जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उसमें, और उनकी एक ब्रांच थी EFI ब्रांच, उसके जनरल सेक्रेटरी थे। और ये मामला इस तरीके से होता है कि जो नायब सूबेदार से और उनकी वाइफ के साथ कुछ डिस्प्यूट और कुछ प्रॉब्लम थी, और कर्नल साहब ने उनकी वाइफ और नायब सूबेदार के बीच में समझौता कराया। उनके ससुर भी थे, कुछ डोमेस्टिक चीजें होती हैं, हम समझ सकते हैं फौज में। उसके बाद सीधा सीधा बात क्या होती है कि वो कर्नल साहब हैं, वो नायब सूबेदार की वाइफ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तमाम गतिविधियां भी करते हैं, और इस बात का ऑब्जेक्शन करता है उसका पति जो कि नायब सूबेदार था और उन्हीं के साथ काम करता था। उसने इसके एवज में क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी विद एविडेंस, यानी व्हाट्सएप चैट की एक CD बनाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, आबा को भेजा, आप समझते हो आर्मी वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा, और GOC नई दिल्ली को भेजा। उसके बाद मस्ता हड़कंप और डिटेल होती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चीजें चलती रहती। इससे पहले कर्नल साहब ने जाकर के 20 अगस्त को माफी भी मांगी थी, और ये सब होने के बावजूद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, और रिटायरमेंट लेने के बाद ये केस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिकॉर्ड होती है, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जब उनके ऊपर इस तरह का नोटिस आता है कोर्ट मार्शल का, तो AFT में शरण लगाते हैं। उन्होंने AFT में कहा कि मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मुझे कुछ कानून का हवाला 122 से 123 का देते हुए उन्होंने कहा कि ये ट्रायल फौज में नहीं हो सकती। लेकिन सेना के जवान और अफसरों पर रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की विशेष प्रावधानों में कोर्ट मार्शल का प्रावधान है। आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, आपके पास कोई संगीन जुर्म है, तो उसमें कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। और AFT ने उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। अब उनको फौज में अटैच होना पड़ रहा है, और उनके कोर्ट मार्शल की तैयारी है। उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हैं, सबूत हैं कि उन्होंने एक JCO की वाइफ के साथ नाजायज संबंध स्थापित किए, और JCO ने इस मामले के पूरे एविडेंस प्रोवाइड कराए। और जैसा कि मामला काफी बड़ा हाईलाइट हो गया है, और ये थी एक कर्नल साहब की करतूत। रहिए सावधान।